अभी तक हमने देखा था क्लॉजेस का इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी हमने देखे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, है ना, क्योंकि उनको समझने के लिए क्लॉजेस का इंट्रोडक्शन जरूरी था। तो वो सब तो हमने देख लिया। आज हम देखने वाले हैं अभी नाउन क्लॉज एंड जो क्लॉजेस के टाइप्स होते हैं, तीन हमारे, थ्री मेजर कैटेगरीज, थ्री मेजर टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, दैट इज नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो नाउन क्लॉज जो होता है हमारा, it is a type of dependent clause, है ना, it is a type of dependent clause that functions as a noun, that means it acts as a noun। noun clause क्या होता है, जो कि sentence में it functions as a noun, वो एक noun की तरह ही function करता है। तो कुछ examples देखेंगे हम लोग जिससे आपको टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो पहले देखते हैं, इसको समझ में लेते हैं। often begin with words like that, whether, who, whom, whose and what, which. These words, okay, noun clause often begins with all these words which I have written here, and these words introduce the clause and connect it to the rest of the sentence. So जो noun clause जो होता है हमारा, it starts with these words, okay, उसी के बाद ये जो नाउन क्लॉज जो होता है, इस ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वही नाउन क्लॉज की स्टार्टिंग करते हैं। ओके, सो नाउन क्लॉज बिगेन विथ these words. So with the help of examples, now let's understand. So look at the examples. First one, what he said surprised everyone. So as I told you, noun clause often starts or begins with these words. So in this sentence you can see what, है ना, WH आ गया है, what from all these words what आ गया है हमारा, so what he said surprised everyone. So noun clause often begin with these words. So noun clause यहीं से start होता है, इस वर्ड से हमारा नाउन क्लॉज स्टार्ट होता है ना। सो वो वर्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है व्हाट, एंड देन उसके साथ जो भी आया है वो है हमारा नाउन क्लॉज। तो इतना याद रखो, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है ना, यहाँ पे नाउन क्लॉज में देखो, सब्जेक्ट देखोगे तो ये सारे जो वर्ड्स है ना हमारे, तो ये वर्ड्स के बाद में, इन वर्ड्स के बाद में हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब जो भी है वो आता है। ओके, now come here to the second example. I don't know what she wants. Now as I said, noun clause often begins with these words which are given here. So out of that word, एक word यहाँ पे भी आया है, जैसे हमने यहाँ पे देखा what, यहाँ पे भी what आया है, and then subject and then the verb आया है ना। तो it often begins with the words given. So what आया है यहाँ पे, and then उसके बाद subject and this. So ये है हमारा noun clause. So इतना याद रखना है नाउन क्लॉज में कि बिगिनिंग ऑफ द नाउन क्लॉज जो है, ओपनिंग कौन करेगा नाउन क्लॉज की, ये सारे वर्ड्स, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन वर्ब आएगा। ओके, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा, या फिर सेंटेंस जो है हमारा चालू ही होता है, बीच में कहीं इनमें से कोई वर्ड्स आएंगे एंड देन सब्जेक्ट आता है एंड देन वर्ब आएगा। ओके, दिस इज क्लियर, बहुत इजी है क्लॉजेस। ओके, नाउ सी द थर्ड एग्जांपल, द क्वेश्चन इज व्हाट वी शुड डू, and the fourth example is he is worried about whether she will come. So I want you to solve these two examples and don't forget to comment the answers below. So चलिए next clause जो है हमारा adjective clause, उसे देखेंगे, फिर adverb clause देखेंगे। okay, and then इन तीनों का comparison करके उनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स कम टू एडजेक्टिव क्लॉज। सो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज को और एक नाम भी है, दैट इज रिलेटिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव क्लॉज। नाउ सी, adjective clause is also a type of dependent clause that functions as an adjective within a sentence. Adjective क्या करता है, noun को describe करने का काम करता है, और है ना। So yes, adjective clause क्या होता है, that functions as an adjective within a sentence. Okay, let's try to understand with the help of examples. But before that, जैसे कि हमने noun clause में कुछ words देखे है ना, तो उन word, वो जो वर्ड्स होते हैं वही नाउन क्लॉज की स्टार्टिंग कर देते हैं ना, ओपनिंग कर देते हैं। तो इससे पता चलता है कि हाँ ये है हमारा नाउन क्लॉज, क्योंकि वो वर्ड्स आ गए एंड देन उनके बाद सब्जेक्ट आ जाता है ना, एंड देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, या फिर सेंटेंस के बीच में वो वर्ड्स आ जाते हैं एंड देन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब कम्स। सो यहाँ पे क्या होता है, ये जो वर्ड्स है हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस लाइक हु, whom, whose, which और that, एंड ऑल्सो रिलेटिव एडवर्ब्स लाइक when, where और why, ये जो हमारे वर्ड्स है ना, इनमें एडजेक्टिव क्लॉज में ये वर्ड्स आते हैं, पर कब आते हैं और कैसे आते हैं तो चलो देखते हैं। सो ये सारे जो वर्ड्स है हमारे, द वुमेन
who is wearing a red dress is my sister. तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये क्या हो रहा है हमारा, ये सारे जो वर्ड्स है ये कब आ रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद, है ना. सब्जेक्ट पहले आता है, नाउन, नाउन पहले आता है एंड देन नाउन के बाद ये वर्ड्स आते हैं. सो जब जहां से वो वर्ड शुरू होंगे वो होगा हमारा एडजेक्टिव clause. I hope this is a very simple explanation I am trying to give it to you all, so that you will understand this topic of clauses very easily, है ना. So देखो, the woman who is wearing a red dress is my sister. Now here adjective clause who is wearing a red dress describes the noun woman, है ना. woman के बारे में description दे रहे हैं. ये जो noun है हमारा noun, this adjective clause gives the description about the noun woman के बारे में. Okay, now come to the next example. I found the book that you recommended. So यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, बुक. नाउन क्या है हमारा, नाउन क्या है, द बुक. तो बुक के बारे में बताया जा रहा है. एंड ओपनिंग, ये जो वर्ड्स है हमारे ये ओपनिंग कर देते हैं. देखो यहाँ पे पहला आता है सब्जेक्ट एंड देन वट एवर कम्स इज आर एडजेक्टिव क्लॉज विद द वर्ड्स. वर्ड्स के बाद मतलब पहले हमारा नाउन आएगा एंड नाउन के बाद वो सारे वर्ड्स आएंगे, तो वो होगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज. तो समझ में आ रहा है नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है. नाउन क्लॉज में क्या होता है, ये जो वर्ड्स मैंने बताया नाउन क्लॉज में वही वर्ड स्टार्टिंग में आ जाते हैं एंड देन उसके बाद जो है हमारा सब्जेक्ट आता है. पर यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है, पहले हमारा नाउन आता है या फिर आप कहोगे सब्जेक्ट आता है एंड देन द वर्ड्स कम. ठीक है, इजी है, हाँ इजी है. नाउ लेट्स सी एडवर्ब क्लॉज. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एडवर्ब क्लॉजेस क्या होता है. सो इट इज अगेन अ टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉजेस के हमारे 3 मेन कैटेगरीज है, 3 मेन टाइप्स है. नाउन जो हमने देखा, उसके बाद हमने देखा एडजेक्टिव, नाउ द लास्ट द थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज. सो इट इज अ डिपेंडेंट टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब विद इन अ सेंटेंस. एडवर्ब के जैसे फंक्शन करता है सेंटेंस में. Now an adverb, like an adverb, it typically provides information about. So adverb clause जो है हमारा, it provides us the information about where it is time, place, condition, reason or purpose. So it typically gives the information about the time, place, reason, condition, etc. of the action in the main clause. So main clause यानी independent clause में हमारा independent clause जो होता है हमारा, आपको पता है ना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मैंने बताया है आपको. सो इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है ना, ये आ जाता है एक्शन का डिस्क्रिप्शन इन टाइम, प्लेस, कंडीशन, रीजन और पर्पस. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. बिफोर दैट अंडरस्टैंड दिस कि एडवर्ब क्लॉजेस आर इंट्रोड्यूस. एडवर्ब क्लॉज जो होते हैं हमारे उसको इंट्रोड्यूस कौन करता है, ये सारे वर्ड्स, बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, वर, सिंस एक्सेट्रा, वेयर, सिंस एक्सेट्रा. सो ये सारे वर्ड्स जो है वो करते हैं ओपनिंग एडवर्ब क्लॉज का. सो लेट्स कम टू द एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी टाइम, we can go for a walk. as I told you that adverb clause जो होते हैं provides information about time, condition, reason, place, etc. So see, it is in this sentence, it is providing us the information about the time. We can go for a walk. When we can go for a walk? After it stops raining. कौन से टाइम पे हम लोग वॉक कर सकते हैं, जब बारिश रुकेगी तब, आफ्टर इट स्टॉप्स रेनिंग. सी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ओपनिंग कर रहे हैं एडवर्ब क्लॉज की, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ जाता है एंड देन द रिमेनिंग सेंटेंस. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट कंडीशन. इफ यू फिनिश योर होमवर्क यू कैन वॉच टीवी. आप टीवी देख सकते हो, पर कब, उसके लिए कंडीशन है कब, इफ यू फिनिश योर homework. So as I told you, subordinating conjunction starts the adverb clause. So here the subordinating conjunction is if and it is starting the adverb clause. So if you finish your homework is our adverb clause. Condition, okay, adverb clause of condition. Now come to the next, reason. He didn't go to the party because he was feeling unwell. Now I want you to solve these last 2 examples and let us know the answers in the comment. Okay, now place. The treasure is hidden where the map indicates. Please try to solve this and let us know the answers in the comment. So thank you for watching this video of clauses. I hope ये topic आपको बहुत easily समझ में आया होगा. And please don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.